तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये पंक्तियां क्या उजागर करती हैं? रूढ़ी को या रीति को धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म अपने आप में एक व्यापक शब्द है। बहुत ही गहराई है इस गीत में सुनील जी। ये लोक और परलोक की कल्पना क्या है? हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल में। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। गीतों के बोल बड़े अनमोल, यानी हिंदी फिल्मी गीतों में छिपा हुआ अध्यात्म। ये सच है कि हिंदी फिल्म या फिल्मों के गाने विशुद्ध रूप से व्यावसायिक हैं और उनमें कुछ भी दिव्य नहीं है। मगर मैं बात कर रहा हूँ उन पुराने हिंदी फिल्मी गीतों की जो पैसे कमाने के मकसद से कम बल्कि दो उद्देश्यों को लेकर बनाए गए थे। पहला, कहानी और किरदार का दर्शकों के साथ जोड़ना, और दूसरा, उस जमाने में बढ़ी हुई या बढ़ती हुई आधुनिक टेक्निक के बैकड्रॉप में भारत की समृद्ध संगीत विरासत को दिखाना था। पिछली बार हमने गीतकार भरत व्यास के लिखे गीत ज्योत से ज्योत जलाते चलो के अध्यात्म पर चर्चा की थी। आज के गीतकार के विषय में आपको पहले भी जानकारी मिल चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गीतकार साहिर लुधियानवी की। साहिर का जन्म 8 मार्च 1921 को करीमपुरा लुधियाना पंजाब में एक लाल पत्थर वाली हवेली में एक मुस्लिम गुर्जर जमींदार परिवार में हुआ था। यही कारण है कि उन्होंने अपने नाम के आगे लुधियानवी प्रत्यय जोड़ा। उनकी मां सरदार बेगम ने अपने पति को छोड़ दिया। इस प्रकार उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। साहिर को दरअसल पिता की वित्तीय संपत्ति का कोई भी लाभ नहीं हुआ। 1934 में साहिर के पिता ने पुनर्विवाह किया और अपने बेटे की कस्टडी के लिए मुकदमा भी दायर किया। अमेरिका में स्थित लेखक सुरेंद्र दियोल द्वारा लिखित साहिर अ लिटरेरी पोर्ट्रेट नामक बायोग्राफी में साहिर के जीवन की कहानी को संक्षेप में कुछ यूं लिखा है। क्या? अपने पूरे जीवन में साहिर ने एक बार प्यार किया और एक नफरत को पोषित किया। वो अपनी मां से प्यार करते थे और वो अपने पिता से नफरत करते थे। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खालसा स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। वहां के सभागार का नाम दरअसल उन्हीं के नाम पर रखा गया है। एक कॉलेज के छात्र के रूप में साहिर अपनी गजलों, नज्मों और भावुक भाषणों के लिए बहुत लोकप्रिय थे। 1943 में साहिर लाहौर में बस गए और वहां उन्होंने अपना पहला उर्दू का प्रकाशन तलखियां यानी कड़वाहट को पूरा किया। वे अखिल भारतीय छात्र संघ के सदस्य थे। साहिर ने अदब लतीफ, शाहकार, पृथलारी और सवेरा जैसी उर्दू पत्रिकाओं का संपादन किया और प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य भी बन गए। हालांकि जब उन्होंने साम्यवाद यानी कम्युनिज्म को बढ़ावा देने वाले विवादास्पद बयान दिए तो पाकिस्तान सरकार द्वारा उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया। 1949 में साहिर लाहौर से दिल्ली आ गए और 8 सप्ताह के बाद साहिर बंबई चले गए, जहां वो मुंबई के उपनगर अंधेरी में रहने लगे। वहां उनके पड़ोसियों में कवि और गीतकार गुलजार और उर्दू साहित्यकार कृष्णचंद्र भी शामिल थे। साहिर लुधियानवी के और दिलचस्प किस्सों को जानेंगे उनके लिखे गीत के अध्यात्म पर चर्चा के बाद। तो प्रस्तुत है फिल्म चित्रलेखा का गीत संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, जिसे इस एपिसोड के लिए नीलाक्षी पेंढारकर जी ने गाया है। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर डॉली आवटी और डॉक्टर सुनील देवता। नमस्ते, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनके साथ हम फिल्मी गीतों पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें आध्यात्म छिपा हुआ है। प्रणाम सुनील जी, स्वागत है आपका फिर से स्टूडियो में। नमस्कार। तो सुनील जी, आज मैं आपको फिल्म चित्रलेखा का वो गीत सुनवाती हूँ जो लीक से जरा हटकर है। तो आइए सुनते हैं हम वो गीत। संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। रीतों पर धर्म की
वाह सुनील जी, कितना सुंदर गीत था। निस्संदेह। जी, इस गाने में भारतीय दर्शन क्या है? जी, आपके प्रश्न का उत्तर तो देते ही हैं, क्योंकि ये फिल्म भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर ही आधारित है। और वही भगवती चरण वर्मा ने एक प्रश्न भी किया था, क्योंकि ये जो गीत है इसमें आप जिस तरह के शब्द हैं, तो जब उनको पता चला कि साहिर लुधियानवी इन गीतों को लिखेंगे जी। तो उन्होंने ये प्रश्न किया था, थोड़ी शंका जाहिर की थी कि जिस तरह की मेरी उपन्यास की थीम है, जिस तरह के पात्र हैं, जिस तरह के संवाद इसमें बनेंगे, उसमें साहिर तो मूल रूप से उर्दू के शायर हैं, तो वो न्याय कर पाएंगे इस गीत को लिखने में। लेकिन आप चित्रलेखा के सारे गीत सुनिए, कितना न्याय हुआ है, इसमें एक भी शब्द उर्दू का नहीं आया है। और जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की है, तो अब आता हूँ आपके प्रश्न पर कि इसमें दर्शन क्या है। तो ये कथा तो है चंद्रगुप्त चित्रलेखा के प्रेम की, लेकिन अभी दर्शन क्या है, तो दर्शन ही दर्शन है। क्योंकि भारतीय दर्शन में 4 तत्वमूल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जब ये चारों तत्व, और आज के संदर्भ से आपने कहा जब, तो अभी इसका एक क्रम देखिए, पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है और फिर मोक्ष है। ये उल्टे पुल्टे भी तो हो सकते थे ना, लेकिन नहीं, इनकी योजना इसी रूप में है। और अभी क्या हो गया है, अभी आप ये देखिए कि कवि की दृष्टि क्या होती है। इन्हीं चारों शब्दों का इस्तेमाल किया है और उसके पूरे अर्थ बदल दिए हैं। आशय क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और कवि अब क्या कह रहा है, धर्म अर्थ है, काम मोक्ष है, सब समक्ष है, क्या परोक्ष है। बदली परिस्थितियां ये हैं कि अर्थ कमाना ही धर्म हो गया है और सतत काम और वासना ही मोक्ष का मार्ग हो गया है। तो भारतीय दर्शन में एक एक शब्द को भी अगर उठाकर रखा गया है ना, तो बहुत सोच कर रखा गया है। तो ये जो आपने, और फिर आपने कहा ना कि पाप और पुण्य, इस उपन्यास की शुरुआत ही इस प्रश्न से होती है। और पाप, ये पहला वाक्य है उस उपन्यास का। और पाप, तो पाप पुण्य की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं और अपनी अपनी उसमें धर्म की जो समझ है। अब धर्म एक व्यापक शब्द है, धार्यते इति धर्म। आप अगर ये कहें अग्नि का धर्म क्या है, तो अग्नि का धर्म है उष्णता, गर्मी, वो गर्म ही होगा, आप छू नहीं सकते। जल का धर्म क्या है, तरलता, शीतलता। विद्यार्थी का धर्म क्या है, विद्याध्ययन। तो धार्यते इति धर्म। और इसलिए धर्म ये कोई उस तरह का शब्द नहीं है, धर्म एक सांकेतिक शब्द है। और इसलिए धर्म की अपनी अपनी व्याख्याएं, जो इस गीत में बात की जा रही है कि अपनी अपनी परिभाषाएं, तो रूढ़ी को या रीति को धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म अपने आप में एक व्यापक शब्द है। और इसलिए इस गीत में ये व्याख्या करने की कोशिश है कि जो जीवन है, वो जीवन इस संसार में रहने के और इस संसार के नियमों के साथ ही आप उस परलोक को साध सकते हैं। ये बात है। थैंक यू सुनील जी, इतने कठिन कॉन्सेप्ट्स को इतना सरल बनाने के लिए। तो सुनते हैं अब हम आगे का गीत। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। तुम त्याग के
संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। जी। ये पंक्तियां क्या उजागर करती हैं सुनील जी? देखिए, ऐसा है कि भोग भी एक तपस्या है। अगर इसमें बहुत विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन कितनी उचित होगी वो एक प्रश्न है। आपने अगर रजनीश का थोड़ा सा साहित्य पढ़ा है, उनकी एक पुस्तक थी, बड़ी विवादित रही, संभोग से समाधि की ओर, है ना। तो आप हमारे यहाँ इस काम पर बहुत विशद विवेचन हुआ, बहुत विशद विचार हुआ। अथर्वा के काम सूक्त में उन्होंने चर्चा की है। जी। और मनस्तत्व का बीज काम है, काम की दोहरी शक्तियां हैं। काम निर्माण भी करता है और काम विनाश भी करता है। निर्माण किस तरह से करता है, आप ये बताइए। काम के कारण ही तो गृहस्थी का जो विस्तार होता है वो होता है। तो आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं तो फिर आपके वो कुछ कर्तव्य हैं, वो भी आपका धर्म है गृहस्थ जीवन का, कि आपको उस तरह से चलना है। तो और वो भी एक तप है, क्योंकि कैसे चलना है उसके लिए भी कुछ आपके लिए, जिसको कहना चाहिए आचार संहिता बनाई गई है। तो ये जो पंक्ति है वो यही कह रही है कि एक तपस्या है, और तपस्या इसका बहुत विस्तार से अथर्वा ने भी वर्णन किया है, और हमारे यहाँ इस पर गहरा चिंतन हुआ है। ये काम सिर्फ जो है वो केवल उस वासना को लेकर नहीं है, इसकी अशुभ और शुभ दोनों शक्तियां हैं, और मनस्तत्व का बीज काम है, मूल में काम है। बहुत सुंदर सुनील जी। तो सुनते हैं इस गीत की आगे की पंक्तियां। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। बहुत ही गहराई है इस गीत में सुनील जी। ये लोक और परलोक की कल्पना क्या है? नहीं, परलोक और लोक की सामान्य सी कल्पना है कि जीवन को, जैसा कहा कि 4 भागों में जीवन को भी बांटा गया, और जब आप इस लोक में हैं तो इस लोक के कुछ कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्यों को आप पूरा करते हुए उसके बाद में फिर आप परलोक पर विचार कर सकते हो। अगर आपका यही लोक नहीं सुधरा तो आप परलोक क्या सुधारोगे। और यही व्यंग्य इन पंक्तियों के माध्यम से है कि हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। तो जब आप इस जग से, आपको कोई दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं होता ना। जब आप दुनिया में आए हैं तो एक संकेत है ना, एक गीत में भी, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो जीवन में जब आप संसार में हैं और जब जीवन की कुछ रीति नीति है तो उन सब का तो पालन आपको करना ही पड़ेगा। और यही ये गीत कह रहा है कि हम जन्म बिता कर जाएंगे। यानी आप जब दुनिया में आए हैं तो आप दुनिया को बहुत ज़्यादा बदलने की बात तो ठीक है, क्योंकि एक ये भी धारणा हो जाती है कि दुनिया को बहुत बदलना है, और दुनिया अपने आप बदलती रहती है। हाँ, दुनिया को बदलने का तस्लीम तेरा दावा, हम फिर भी ये कहते हैं ये दुनिया वही दुनिया है। तो ये तब से चला आ रहा है, और इस युग में परिवर्तन भी हुए हैं और इस अच्छे भी हुए हैं। जहाँ समाज है वहाँ दोनों धारणाएं हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। किसी युग में अच्छाई बड़ी हो जाती है, किसी युग में सच्चाई बड़ी हो जाती है। तो ये क्रम तो चलेगा, क्योंकि ये दुनिया है। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच।
फिल्म उद्योग में एक गीतकार के रूप में साहिर के काम ने उन्हें एक कवि के रूप में अच्छी वित्तीय स्थिरता दी, यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सन 1949 में उन्होंने फिल्म आज़ादी की राह में लिखे 4 गानों के साथ अपनी शुरुआत की, मगर फिल्म और उसके गाने दोनों पर किसी का ज़्यादा ध्यान नहीं गया। सन 1951 में बनी फिल्म नौजवान के बाद एस डी बर्मन और साहिर को पहचान मिली, मगर साहिर को प्रमुख सफलता मिली गुरदत्त की फिल्म बाजी से, जिसके संगीतकार एस डी बर्मन थे। साहिर को तब गुरदत्त की टीम का हिस्सा माना जाता था। साहिर की एस डी बर्मन के साथ 1957 में बनी आखिरी फिल्म प्यासा थी। प्यासा में गुरदत्त ने विजय नाम के एक कवि की भूमिका निभाई थी। प्यासा के बाद कलात्मक और संविदात्मक मतभेदों के कारण साहिर और एस डी बर्मन अलग हो गए। साहिर ने रवि, रोशन, खय्याम और दत्ता नायक सहित अन्य संगीतकारों के साथ भी काम किया। दत्ता नायक को एन दत्ता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। और फिर 50 के दशक में साहिर के सहयोग से एन दत्ता ने फिल्म मिलाप, चंद्रकांता, साधना, धूल का फूल आदि फिल्मों के लिए संगीतबद्ध किया। साहिर ने संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मन की आंख, इज्जत, दास्तान और यश चोपड़ा की दाग जैसी फिल्मों में भी काम किया। सभी में शानदार गीत हैं। लगभग 1950 से अपनी मृत्यु तक साहिर ने फिल्म निर्माता बी आर चोपड़ा के साथ सहयोग किया। बी आर चोपड़ा के लिए साहिर की आखिरी फिल्म थी इंसाफ का तराजू। 1970 के दशक में साहिर ने एक बंगला बनाया जिसका नाम उन्होंने परछाइयां रखा और अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। 25 अक्टूबर 1980 को 39 वर्ष की आयु में साहिर की अचानक हृदय गति से मृत्यु हो गई। उनका निधन उनके दोस्त जावेद अख्तर की मौजूदगी में हुआ। उन्हें जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी गीतकार साहिर लुधियानवी के विषय में। अच्छा, यकीन नहीं तो कश्ती डुबो के देख, एक तू ही ना खुदा नहीं जालिम, खुदा भी है। उन्होंने 1946 में एक गीतकार के रूप में शुरुआत की और छद्म नाम इंदिवर रख लिया। जीवन किसी के लिए भी रुकता नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है, जीवन को जीना है। आपके क्या विचार हैं सुनील जी? जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। आज के एपिसोड को यहीं देते हैं विराम। अगली बार चर्चा होगी गीतकार इंदिवर के लिखे गीत ओ नदिया चले चले रे धारा के अध्यात्म पर। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन से।